नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अब हम हल करेंगे कक्षा 9 की विविध प्रश्नावली 4। ठीक, यानी बीजगणितीय सर्वसमीकरण की। तो इसके पहले सवाल नंबर 4 तक पूरे के पूरे बताए जा चुके हैं। तो वो वीडियो भी नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नावली 4। सवाल नंबर पाँचवा सवाल जो है, देखिए क्या कहता है। करें, यदि x बराबर 4, y बराबर 3, z बराबर 2, तब सिद्ध कीजिए कि 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 10yz माइनस 20zx बराबर 1 हमें प्रूव करना है कुल मिला करके। तो इसको यदि हम पहले लिख लें, लिखने से पहले हम कुछ सर्वसमीकरण बता रहे हैं कि इसका रूप क्या बनेगा, तो वो यहाँ हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ सर्वसमीकरण अब लिखे। तो जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc2 प्लस 2ca, ये होगा। इसी प्रकार से जब यहाँ a माइनस बी माइनस सी तब क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो हमें पता है माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है सदैव, तो a प्लस का है तो जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ क्या होगा माइनस। तो देखिए माइनस का 2ab, ठीक है 2ab, अब माइनस का 2bc यानी माइनस माइनस ये क्या होगा गुणा प्लस हो गया प्लस 2bc माइनस 2ca। अब देखो जहाँ b आएगा, b सिंगल माइनस का है तो वहाँ क्या होगा केवल माइनस, ठीक। और जहाँ a आ गया वहाँ प्लस का, a और c प्लस के हैं तो प्लस का 2c है। अब इसी प्रकार से माइनस a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर तब क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखो c जहाँ है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ आ जाएगा केवल माइनस। अब जैसे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ जहाँ c आएगा वहाँ हो जाएगा माइनस, बाकी रहेगा प्लस, ठीक। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं। तो अब ये जो सवाल है, इस सवाल को हम तो या तो इस रूप का बना सकते हैं a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, या तो हम इस रूप का भी बना सकते हैं माइनस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब किस तरीके का बनेगा तो ये सवाल पर डिपेंड करेगा। तो अब देखो इसमें दे रखे हैं माइनस का 10xyz माइनस का 20zx, ठीक, प्लस का 4xy, यानी पहला दूसरा प्लस का है, ठीक। तो चलो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखो इसको बराबर कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखो ये 4x है तो सबसे पहला काम इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। देखो थोड़ी जगह छोड़ी, ठीक, फिर बीच में हमने लगाया यहाँ पर प्लस, फिर ये क्या है y, तो हमने यहाँ इसके आगे भी थोड़ी जगह छोड़ी वाई स्क्वायर, ठीक, फिर लगाया प्लस, इसको 25 यानी 5z स्क्वायर ये लिखा, ठीक। अब देखो ये प्लस का जब क्या है 4xy है, ठीक है ना। तो अब हमें सूत्र तो 2ab ही बनाना है तो 2 तो लिख लिया, ठीक। अब ab होगा तो देखो a का मान यहाँ क्या है 2x है तो 2x इंटू वाई यानी b का मान क्या है y है तो y लिखा, फिर प्लस का 2, चलो इधर लिख लेते हैं, प्लस का 2bc होता है सूत्र में। अगर हम पहला ही देखें तो b 2b, यहाँ पर देखो b का मान क्या आएगा y आएगा तो y इंटू c का मान क्या आएगा 5z तो 5z, फिर प्लस का 2 तो लिख लिया, फिर c का मान देखो क्या बनेगा 5z और इंटू a का मान बनेगा 2x, इस तरीके से लिखा। अब सवाल में देखो यहाँ पर पहले में दोनों प्लस हैं, इसका अर्थ क्या होगा, ठीक। अब जब इधर ये देखो माइनस है, माइनस से हमें पता चला कि कहीं ना कहीं माइनस जरूर होगा। तो जब ये पहला प्लस का आना है तो क्या होगा, जब माइनस माइनस दोनों में होगा तभी तो गुणा प्लस का आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस और ये भी माइनस, ठीक। अब फिर
ठीक। अब दूसरा क्या है, माइनस का है, यानी माइनस का बी सी, यानी बी सी होगा, तो इसका अर्थ है ये क्या होगा, वाई होगा माइनस का। ठीक। तब सी, अब जेड एक्स है 20 जेड एक्स, इसका अर्थ है अब इसमें ये जो एक्स है यानी ए वाला पद, ये क्या होगा माइनस, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस और ये भी माइनस। ठीक। तो अब इसी के रूप से जो सर्व समीकरण हमारी अप्लाई होगी, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर ऐसे माइनस ए का मान क्या है 2x, और ये माइनस वाई, अब प्लस ये 5z का होल स्क्वायर। तो ये इतना आ गया। तो अब देखो सवाल में क्या दिया है, x बराबर 4, y बराबर 3, z बराबर 2, तब सिद्ध करना ये। ठीक। अब हम लिख सकते हैं कॉमा x, ये y व z के मान रखने पर, चलो तो रख दो, तो ये क्या आएगा -2 इंटू एक्स का मान देखो सवाल में हमें दे रखा है 4, तो इंटू 4। ठीक। माइनस वाई का मान कितना है 3, तो 3 रखा, प्लस 5 इंटू जेड का मान कितना है 2, इनका है होल स्क्वायर। तो अब देखो 4 दूना 8, 3 11, 11 माइनस 5 दूना 10, तो 11 माइनस ये मतलब माइनस के 11 आएगा और प्लस का 10 का होल स्क्वायर, तो ये बराबर कितना आएगा, एक में 11 घटा दो बचेगा नहीं 10 मतलब, तो बचेगा माइनस का 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि हो गया प्रूव्ड। ठीक। तो इस तरीके से ये हमें लिखना है। तो देखेंगे अगला सवाल। तो अब देखिए छठवां सवाल जो है वो कह रहा है, यदि x प्लस वाई बराबर 12 व एक्स वाई बराबर 27, तब सिद्ध कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 756। तो हमें क्या करना है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये किससे आने वाला है, तो वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो ये हमें पता है कि आएगा समीकरण x प्लस वाई बराबर 12 से ही। ठीक है, उसी का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का करेंगे घन, तब ये चीज़ आएगी। तो हम बस लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 12, ये लिखा। इसको मान लो समीकरण 1, और ये एक्स वाई बराबर 27, इसको 2 मान लिया। अब क्या करो, समीकरण 1 का दोनों पक्षों का दो घन, तो लिखेंगे समीकरण 1 का दोनों पक्षों का घन करने पर, चलो घन कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर 12 का होल क्यूब। तो x प्लस वाई यानी a प्लस बी का होल क्यूब बना, तो ये होता है a क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी वाई क्यूब, प्लस का 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर, इसका क्यूब होता है 12 बार आम 144 और 1728। ठीक, 1728, 12 का क्यूब होता है 1728। तब अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से एक्स वाई प्लस वाई के मान इसमें रख देंगे। तो लिख लो समीकरण 1 व 2 से, ऐसे लिख दो तो लिखना कम पड़ेगा। तो 1 व 2 से, तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3। अब देखो एक्स वाई का मान कितना दे रखा है 27, तो हम लिखेंगे इंटू 27। अब इंटू एक्स प्लस वाई का मान कितना दे रखे हैं 12 बराबर 1728, ये हो जाएगा। अब इन सब का कराएंगे गुणा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का देखो 3 गुणा 27 और 12, इनका सबका गुणा कराएंगे तो ये गुणा आ जाएगा 972। ठीक, बराबर 1728।
28। तो इसको भेज दो इधर। तो जब इसको उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 1728 माइनस 972, ये आ जाएगा। अब बस इतने में इतना घटा दो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर, जब हम घटा देंगे तो केवल बचेगा 756। और यही तो हमें प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे ऐसे, ये हो गया प्रूव्ड। तो अब देखिए अगला सवाल। तो अब देखेंगे सवाल नंबर 7वां सवाल कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 83, तब सिद्ध कीजिए कि एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बराबर 756। तो चलिए हल करते हैं। तो हम सबसे पहले यानी एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हमें इसको x माइनस 1/x के रूप में बदलना होगा। तो चलो लिख लो पहला काम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना दे रखे हैं 83, ठीक। तो अब इसको कन्वर्ट करके हम लिखेंगे। तो इसको कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर, ठीक। अब हमें माइनस का लिखना है, तो इधर क्या करेंगे, इधर करेंगे प्लस का 2 बराबर 83। अब इधर प्लस 2 क्यों लिखा, ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। तो अब देखो इधर हम समझाते हैं, ठीक है। तो इधर हम ये काले पेन से समझा रहे हैं। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 2, ये बराबर करके हम इधर देखते हैं। इधर ये हम रफली कार समझा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक। अब माइनस का 2 ये भी होगा, तो माइनस का 2x इंटू 1/x, और ये प्लस का 2 लिखा है ये, ठीक है। ये जो हमने लिखा ये वाला लिख दिया। तो अब देखो ये कटे, ठीक। तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² माइनस 2 और ये प्लस 2, ये कट के बचेगा कितना, यही चीज़ तो बचेगी ना। तो हमने माइनस का बनाया तो ये इधर प्लस 2 करना पड़ेगा। यदि ये चीज़ दे रखी है, माइनस अगर बनाना है तो प्लस 2 करिए, अगर प्लस बनाना है तो माइनस 2 करिए। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसे लिख लिया। अब क्या करो, इसको भेज दो इधर। तो इधर से बचेगा क्या, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 81, ठीक है। 2 इधर आएगा, घट जाएगा, 81 बचेगा। तो अब इसका दोनों पक्षों का ले लो वर्ग, यानी x माइनस 1/x बराबर ये आ जाएगा प्लस माइनस 9, या हम सिंपल सा केवल प्लस ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें भी कुछ सिद्ध ही करना है। तो ले लो केवल 9 ले लिया, ठीक। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, 9 आ गया। अब इसमें से हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना है इसका मान। तो इसका कर दो दोनों पक्षों का घन, ठीक। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर ऐसे लिख सकते हैं। या एक काम हम और कर सकते हैं, घन करना बहुत ही आसान रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम दूसरे तरीके से बताते हैं। तो अब देखो ये चीज़ लिखते हैं। अब ये देखो क्या है, हमें मान किसका ज्ञात करना है, एक्स क्यूब माइनस 1/x³, इसका ज्ञात करना। तो ये बराबर क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और इधर माइनस है यानी तो प्लस का ये 1, ये बनेगा। अब ये क्यों लिख दिया, तो देखो चूंकि a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है, a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस का ab ये होता है। तो इसलिए ये हमने ऐसे लिखा, ठीक। तो इसी के प्रयोग से ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो हम लिख सकते हैं। अब देखो x माइनस 1/x का मान हमें पता है 9 है, तो यहाँ रख दिया 9 इंटू x² प्लस 1/x² का मान कितना है 83, तो लिख दिया 83। अब ये प्लस का है ये 1, तो प्लस का ये 1 रख दिया। तो अब ये हो जाएगा 9 इंटू 84,
इनका करा लो गुणा, तो 9 चौको 36, 9 8 72, 72 3 75। ठीक, और यही 756 ही हमें प्रूव करना था, जो कि ये आ गया, लिख देंगे यहीं पर प्रूव्ड। अब देखेंगे 8वां सवाल। 8वां सवाल यहाँ पर देखो कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8 व एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 20, तब सिद्ध कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड बराबर 32। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमें एक बात समझना है कि हमें मान किसका पता है और किसका नहीं पता है। ठीक, तो हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8, तो इसको लिख लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8। चलो इसको कहा समीकरण 1, और ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर ये 20, इसको समीकरण 2 कहा। ठीक है, यही पता है, आगे कुछ नहीं पता है। तो अब अगर हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान निकालें, तो उसमें सूत्र तो ये होता है कि इसके बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो उसका मान तो पता नहीं है, तो उसका मान हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो वो उसका मान कैसे निकलेगा, समीकरण वो निकलेगा 1 से ही। ठीक है, तो 1 का क्या करें, दोनों पक्षों का कर देते हैं वर्ग। तो समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो चलो वर्ग करो। तो ये समीकरण 1 हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस का जेड बराबर 8, तो इसका होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक, प्लस का होता है 2ab यानी 2xy प्लस का 2y जेड प्लस का 2z एक्स बराबर 88 64, ये हो जाएगा। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक, अब इतने से 2 ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर 64। अब इधर से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2। अब देखो हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान दे रखा है 20, तो यहाँ हम 20 रख सकते हैं बराबर 64। तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का इधर से जेड स्क्वायर बराबर, अब देखो 20 दूनी 40 आ जाएगा, तो 64 में इधर हम पक्षांतर करके भेज देते हैं 40। ठीक, तो ये बचेगा कितना, 24। ठीक, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर 24 आ गया, इसको समीकरण कह देते हैं 3। ठीक, अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर 32, ये ज्ञात करना है। तो अब लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सीधे यही लिख देते हैं, चूंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, ये होता है इनटू, इधर से लिखे देते हैं, ऐसे लिखे देते हैं। ठीक है, एक्स वाई ये होता है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। तो अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे हम कह सकते हैं जिनके मान पता है उनके मान रख दो, थोड़ा इसको फर्दर और सॉल्व कर लें, तो इधर से बराबर करके एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस का जेड लिखा। अब इनटू ये एक्स स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, एक ब्रैकेट में यहाँ जेड का स्क्वायर करना था। ठीक, अब इतने से माइनस ले लो कॉमन, तो माइनस क्या बचेगा,
एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ये हो जाएगा। अब एक काम करिए, अब देखो समीकरण 1, 2 व 3 से सीधे अब हम के मान रखने पर नहीं लिखेंगे, हिंदी में थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो बस ऐसा लिखे देते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 से, ये चीज़ लिखने में आसान रहेगी। तो अब 3 से हो क्या रहा है ये देखिए, समीकरण 1 में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रही है, तो इसको रख दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पर हमें 8 रख देना है, ठीक। अब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मान हमें 3 में पता है, तो 3 से रख दो, इसका मान है 24, ठीक। माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 2 में दे रखे हैं, 2 से मान है ये 20, तो हमने रखा 20, कोई दिक्कत, तो ये रख दिया। तो अब देखो 8 इंटू इतने में 24 में 20 घटा दो, बचेगा 4, तो हमने लिखा 4, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, और 32 ही तो प्रूव करना था, जो कि हो गया प्रूव्ड। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो सवाल बचे हैं वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे।